नमस्कार, आप देख रहे हैं MKN न्यूज है। प्रीति शर्मा आपके साथ। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर सागर में भीम आर्मी के काफिले में हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। काफिले में शामिल तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक से गाय आ गई। बाइक टकराते ही दो युवक उछलकर गिर गए। उसी क्षण आई कार एक युवक पर चढ़ गई। युवक कार में फंसकर करीब 20 फीट तक घिसटता रहा। दूसरा युवक भी घायल है। घटना रविवार की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बात करें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण सागर के मकरोनिया में एक निजी कार्यक्रम में आए थे। भोपाल रोड शो पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक स्वागत के लिए पहुंचे थे। सभी रैली के रूप में सागर की ओर से आ रहे थे। जैसी नगर मार्ग पर सत्ता सेमा ढाना निवासी शैलेंद्र पुत्र कल्लू अहिरवार भी बाइक से जा रहा था। हादसे में उसकी मौत हो गई। बाइक उसका दोस्त चला रहा था। तभी अचानक से ये बड़ी घटना सामने आ गई। रुक करते उत्तराखंड की ओर, जहां पर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक क्षेत्रीय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला सभागार में संपन्न हुई। सांसद द्वारा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर काम करें। कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए ताकि विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधि व जनता से शिकायतें न मिले। PMGSY के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों की खराब गुणवत्ता, वन भूमि हस्ताक्षर और अन्य कारणों से लंबित पड़े सड़क मार्ग निर्माण कार्य और प्रतिशत भुगतान संबंधित विभिन्न शिकायतों पर सांसद द्वारा नाराजगी प्रकट की गई और अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। कई मुद्दे उठे, बस आशा करते हैं कि आज नए जिलाधिकारी भी उत्तरकाशी में आए हैं। माननीय सांसद महोदय जी ने की अध्यक्षता में हुई है। अब देखिए, मुद्दे तो ये हमारी पहली मीटिंग थी। आशा करते हैं कि इसमें कुछ मुद्दे अगली मीटिंग के लिए सॉर्ट आउट हो, जिस आशा के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। किस तरह हम मगर जो आप जानते हैं, जो मेन प्रॉब्लम आता है PMGSY का होता है, उसी के लिए ज़्यादातर समय हमने उन्हीं लोगों को दिया और बोला कि जो सड़क का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए और जिस तरह से भी हो, क्योंकि इस बहुत साल से यही प्रॉब्लम और डिपार्टमेंट इसी का प्रॉब्लम है और इसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अधिकारी लोगों को बोला है और आज हमारे नए DM साहब आए हैं, नए विधायक लोग भी हैं, सब भी आए हैं। पहले मीटिंग है तो सभी को हम लोग ने शुभकामनाएं दी और मीटिंग अच्छी तरह से चले। काफ़ी लंबा मीटिंग था और हम लोग सब मिलकर आगे भी अच्छी तरह से काम करेंगे, यही और सबको शुभकामनाएं। रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां पर देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ पहली बार हुई इस बैठक में उन्होंने सभी निजी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की कि रिवर्स माइग्रेशन, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, महिला सशक्तिकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबिलिटी और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में शोध और अध्ययन का काम करें। उन्होंने कहा कि सभी निजी विश्वविद्यालय आपसी समन्वय कर बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करें। राज्यपाल ने कहा कि रिवर्स माइग्रेशन के क्षेत्र में कार्य कर उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा किया जा सकता है। राज्यपाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े एप्लीकेशंस पर रिसर्च को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बंगोली, सचिव राज्यपाल रंजीत कुमार सिन्हा, अपर सचिव राज्यपाल स्थानी S भदौरिया, विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही के अलावा सभी निजी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल थे। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर कांकेर शहर की ऋचा मोदवानी ने IIM इंदौर में टॉप किया है। इस उपलब्धि के लिए कॉलेज में ऋचा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। बता दें कि इससे पहले ऋचा ने गुवाहाटी में मिकल इंजीनियरिंग
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसमें भी पदक प्राप्त किया, जिसके बाद कांकेर आगमन पर जन समाज सेवी संस्थान द्वारा पैराडाइज स्कूल में सम्मान कार्यक्रम रखा गया। ऋचा मोटवानी के साथ पूरे परिवार को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी संस्थान के अध्यक्ष पप्पू मोटवानी ने कहा कि ऋचा की कामयाबी से पूरा कांकेर शहर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो ये सम्मान ऑर्गेनाइज करने के लिए सबको थैंक यू। जितने भी यहाँ पे बड़े अंकल दादाजी जितने भी हैं उन सबको थैंक यू कि मुझे इतना अच्छे से सम्मान किया है। एंड मेरे मम्मी पापा को भी थैंक यू कि मुझे इतना आगे बढ़ने का मौका दिया है। और जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया उसके बारे में क्या कह, जो विद्यार्थी है उनको किस तरीके से आप इंस्पायर करने की कोशिश करें? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है उसमें वो उनको पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए। एंड थोड़े ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कितनी खुशी लग रही है? पहले कम लग रही थी, अभी इतने सारे लोगों को देख के ज़्यादा लग रही है। जैसे कि आप स्कॉलरशिप भी आपने लिया है। हाँ। और इससे पहले गुवाहाटी में भी गए, आपने जॉब भी किया है। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? स्कॉलरशिप मैं ये बोलूँगी कि स्कॉलरशिप के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था, बट वही है कि हमेशा मेहनत को मैंने आगे रखा है, तो वो मेहनत के साथ साथ हमेशा स्कॉलरशिप बस मिलती गई है, जो राह को थोड़ा आसान बनाया उसने। तो मैं यही बोलूँगी कि मेहनत इम्पॉर्टेंट है एंड बड़ों का आशीर्वाद। कांकेर जिले में से आप हैं, छोटे से जिले से आप बढ़कर वहाँ तक गए हैं। किस तरीके से स्ट्रगल किया, कैसे आपने रहा वहाँ पे, किस तरीके से पढ़ाई किया? हाँ, ये थोड़ी दिक्कत हुई थी शुरू में, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी तब छत्तीसगढ़ बोर्ड हुआ करता था। तो जब मैं पहली बार निकली थी तो CBSE बोर्ड, तो इन सब में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि उनके साथ compete करना है। तो इनिशियली मुझे बहुत स्ट्रगल होता था कि छत्तीसगढ़ बोर्ड से CBSE बोर्ड के साथ कैसे किया जाए, बट वही है कि कोशिश करते रहने से आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी हुई। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि एक कांकेर बहुत छोटी जगह है और छोटी जगह से इतनी ऊंचाई तक पहुंचना और दो गोल्ड मेडल, वो भी टॉपर में, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। तो एक हमारी संस्था एक संदेश देना चाह रही है, और कोई भी समाज के हों, अगर वो टॉपर आएंगे, ऐसे गोल्ड मेडल लाएंगे, तो उनका हम सम्मान हमारी संस्था करते रहेगी। एक हम संदेश देने के लिए आज ही हमने एक कार्यक्रम रखा है। जी बिल्कुल, ये तो हम लोग ने बताया ना, गर्व की बात है कि एक छोटे से यानी स्तर से अगर इतने बड़े स्थान पर जाके पहुंच के और इतना बड़ा गोल्ड मेडल लाना, ये सब हम खास करके कांकेर वालों के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक यही आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आदमी को कहीं ना कहीं बिजी रहना चाहिए। अगर माँ बाप पढ़ाना चाह रहा है तो पढ़ना चाहिए, और कोई भी यानी मंजिल दूर नहीं है। अगर आपका हौसला बुलंद है तो उस ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल हम एक आपके माध्यम से फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि नशे में कुछ नहीं मिलना है। नशे से एक तो जीवन भी जाता है, पैसे अलग बर्बाद होते हैं, नाम अलग ख़राब होता है। उसको छोड़कर एक अच्छा जैसे पढ़ाई का वो या खेल के किसी भी एक मुकाम में पहुंचने का वो संकल्प लेना चाहिए। और हमारी संस्था बिल्कुल अगर ऐसे मुकाम में पहुंचती है तो हमारी संस्था उनको बिल्कुल सम्मान देगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल मैं चाहता था कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से यहाँ उन्होंने मेरा जो है सर ऊंचा किया है, मेरे लिए बड़ा फक्र की बात है। मैंने हमेशा ही उन्हें पूरा फ्रीडम दे के आखिरी तक पढ़ाया, पूरा कॉलेज का पूरा अमेरिका तक भी होके आई है वो। गुवाहाटी कॉलेज और आपका इंदौर के IIM कॉलेज में मेरी टॉप गोल्ड मेडलिस्ट होके आई है, ताकि मुझे तो बहुत खुशी हुई है। नहीं, मैंने तो शुरू से ही उन्हें पढ़ाई की इतनी हुई दी थी कि मेरे को शुरू में लोगों ने डराया भी कि भाई इतनी दूर भेज रहे हो, लड़की जात है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे। मैं बोला मेरे लड़की के ऊपर पूरा विश्वास है, वो आगे पढ़ के हमारा आगे जरूर कुछ नाम रोशन करेगी। और मैंने पूरा फ्रीडम दिया, उन्होंने पूरी अपनी लगन और मेहनत से, मुझे उसके पीछे ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ा। उन्हें खुद उसने अपने पहल करके उसने वो सब किया है, और अमेरिका तक की भी खुद यात्रा करके आई है, और खुद गई, खुद पासपोर्ट बनाई है, खुद अरेंज किए, खुद स्कॉलरशिप अपनी पढ़ाई थी। शुरू में मैंने कुछ उस स्ट्रगल करके उसको एडमिशन दिलाया, कोचिंग कराई, वो मेरा इतना सहयोग रहा है। बाकी वो हमेशा टॉपर रह के अपनी फीस की राशि स्वयं जुटाई है उन्होंने। रुक करते छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद फूलन नीलाम ने बताया कि 26 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कांग्रेस के राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक निर्धारित की गई है।
जिसमें प्रत्येक पद अधिकारी और जिला अध्यक्षों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होगी और पार्टी के एजेंडे को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। कल महिला कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें प्रदेश स्तर की सारी कार्यकारिणी की महिलाएं रहेंगे, उसमें जिला अध्यक्ष भी रहेंगे और ख़ास तौर पर एक एजेंडा पे विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें हर पोलिंग बूथ में 5-5 महिलाओं का हम बूथ कमेटी गठन करेंगे और आने वाले 2023 के चुनाव में पूर्णतः हम तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। रुक करते छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर बढ़ते कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है। एथेनॉल के लिए अब तक केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दी। बता दें कि भूपेश सरकार ने परमिशन के लिए प्रस्ताव भेजे 3 साल हो गए हैं। जब सीएम से पूछा गया कि क्या एक बार फिर से केंद्र सरकार से मिलने जाना चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पत्र लिखा है केंद्र सरकार से मुलाकात करने के लिए। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर कांकेर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिंगराय के पवित्र धार्मिक कुंड में बंशीलाल यादव पिता सुखलाल यादव के ऊपर पशु पक्षियों की बलि देकर अपवित्र करने का आरोप लगा है। बता दें कि ग्रामीणों का मानना है कि इसके पहले आज तक वहां कोई बलि नहीं दी गई थी, जहां उक्त व्यक्ति द्वारा निजी लाभ के लिए ये कृत्य करने से गांव में अनहोनी घटना घटने की आशंका है। ग्रामीणों ने आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जिला पंचायत सभाकक्ष में समान प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। पिछले वर्ष सरगुजा जिले को स्वच्छता में अवार्ड राशि मिली थी। इस राशि को कार्य योजना के तहत किस तरह से खर्च करना है, इस बातों पर भी तमाम तरह की चर्चा की गई। इसके साथ ही जिले के विभिन्न कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में जिला पंचायत के सीईओ विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह और जिला पंचायत उपाध्यक्ष और रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन आदित्येश्वर शरण सिंह देव भी शामिल रहे। आज यहाँ जिला पंचायत सरगुजा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कुछ प्रशासनिक मुद्दे थे जिला पंचायत को लेके, उन पर चर्चा थी। उसके साथ साथ पिछले वर्ष सरगुजा ज़िले को स्वच्छता में अवार्ड मिला था, उस राशि को किस तरह से कार्य योजना के तहत खर्च करना है, उस पर चर्चाएं हुई। और साथ ही साथ अन्य मुद्दों में कई जगह हम लोग भी कल उदयपुर के बकोई क्षेत्र गए थे, वहाँ पर जिला सीओ बताए कि वो भी गए थे लखनपुर तरफ। कई जगह पानी का दिक्कत आ रहा है। नल जल का अपना जो जल जीवन है उसका प्रोग्रेस साथ साथ चल रहा है, पर उसका जो अंतराल है उसके ख़त्म होने तक और उस पीरियड में तब तक पानी की समस्या को कैसे सुलझाएं, उन मुद्दों पे भी चर्चा हुई और एक कार्य योजना बनाई गई। और साथ ही साथ कल उदयपुर में हम लोग हरिहरपुर फतेहपुर वाले इलाके में भी गए थे। वहाँ पर जो आंदोलनकर्ता हैं उन लोग की तरफ से ग्राम सभा को लेकर जो बात आई थी उसको भी सदन के सामने रखा गया और उस पर भी चर्चा। जी अपना ये है सर कि आप ग्राम पंचायत माकड़ी सिंगराय में अपने गांव में एक सार्वजनिक देवी स्थल है, जहां पर वहां का बंसीलाल यादव पिता सुखलाल यादव जो कि माने कि हमारी सार्वजनिक देवी स्थल पर पशु पक्षी एवं भेड़ बकरी का बलि देकर खून का बलिदान दिया है, जिसका जानकारी होने पर गांव वाले तुरंत उसका कार्रवाई करने में बाध्य हो गए और जिसको गांव में बैठक रखकर उसको बुलाया गया कल 24 तारीख को, और अपना गलती स्वीकार भी किया कि मैं ऐसा किया हूँ ऐसा करके। और आज उन्होंने हमको समय दिया था कि आज उसका निराकरण किया जाए करके। तुरंत पश्चात आज हम गांव वाले पूरा इकट्ठा होकर उसके घर में बुलाने गए। गांव वालों कोटवार के माध्यम से तो नहीं आया, उसके बाद फिर हम लोग गाँव वाले गए, उसके बावजूद भी नहीं आया तो हम कार्रवाई करने में मजबूर हो गए, जिसके कारण से हमको यहाँ तक के आना पड़ा। बलि दिए हैं उससे गांव में क्या असर पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पहुँच गए? सर ये बात ऐसा है कि हमारा वो देवी जो है ना एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर खार में है। जब भी हमारे गांव में कोई मतलब जिससे कि कार्यक्रम शादी जो भी फंक्शन होता है ना, वहाँ की जल को हम जब तक अपना उसका अर्पण नहीं करते हैं तब तक के सामूहिक कार्यक्रम में वो भोजन नहीं बन पाता। इसलिए हमको वहाँ का
शुद्ध जल को पहले लेकर के हम जाते हैं, उसके बाद ही हमारे कार्यक्रम किस प्रकार सफल से होता है। कार्रवाई चाहते हैं अभी आप? कार्रवाई वही चाहते हैं कि हमारे गांव में जो भी मतलब देवी देवता प्रक्रिया से वो हमने को गांव वालों को गुमराह में डाला है, उसका निराकरण किया जाए और हमें गांव का रास्ता मिल सके हमको। क्या इससे पहले वहाँ कभी बलि दी गई थी? नहीं दिया गया था, आज तक किसी प्रकार की कोई बलि नहीं दिया गया था। हमारे दादा परदादा लोगों से वहाँ ऐसा हो रहा है, हम मात्र वहाँ एक फूल, चावल और हल्दी और एक अपना बंधन रहता है, उसके आधार पे हम जाते हैं, लेके एक नारियल लेके जाते हैं और उसका नाम से हम नारियल तोड़ के उसको पानी को निकालते हैं, उसी को ले जाके हम अपने जैसे सामूहिक में कार्यक्रम में भोजन बनता है वहाँ डालते हैं, उसके बाद ही हमारा भोजन तैयार होता है, नहीं तो उसके बगैर कुछ नहीं हो पाता। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे, अधिकारियों की बैठक लेंगे, साथ ही जिले में लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी करेंगे, जिसके लिए वो हेलीकॉप्टर से जिलों का दौरा करेंगे। समीक्षा होगी, विधायकों को रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा होगी, क्या कहेंगे? हम लोग सब दौरा कर रहे हैं, मैं भी दौरा चालू करने वाला हूं कि सब जगह जाके विभाग के काम इत्यादि 4, 5, 6 तारीख के आसपास का मैंने भी प्रयास किया है कि वाहन की व्यवस्था कर लूं, उड़न खटोले की व्यवस्था कर लूं, तो जाएंगे और सब जगह जहां जहां पहुंच सकते हैं वहां जाके विभाग का काम कैसा हो रहा है हम लोग सब काम करेंगे, सब मिलके काम करेंगे। विभागों के ये एमएलए की रिपोर्ट की जो बात है ये अपनी ओर से पहल करके मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करा रहे हैं विधायकों को, और ये बात जरूर सही है कि सबको कॉन्फिडेंट तो रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी को। सबको काम कर रहे हैं, सब समय के हिसाब से शासन के हिस्से के रूप में काम कर पा रहे हैं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शासन की थी, उसके बाद मतदाताओं ने आपको मौका दिया, तो इस मौके में आत्मविश्वास बना रहे, लेकिन अति जिसको कहते हैं ऐसा ना रहे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हाँ सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, काम हो रहे हैं, हम तो जीत ही जाएंगे, ये भाव ना आए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का प्रयास यही होगा, और कोई कारण तो नहीं होना चाहिए रिपोर्ट प्रस्तुत होने का, तो यही कारण होगा कि आप लोग ये जानकारियां हमको फीडबैक मिल रही हैं, जहाँ कमियां हैं उनको अपनी ओर से पूरा करना। रुक करते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां पर राजधानी में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। वहां के सत्य निकेतन इलाके में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में 5 मजदूर मलबे में फंस गए थे, इनमें 2 को बचा लिया गया है, अन्य 3 के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। ये हादसा दोपहर 1:30 बजे के करीब हुआ, जब बिल्डिंग में ये काम चल रहा था। बिल्डिंग का निर्माण पिछले कुछ महीनों से चल रहा था और एक पीजी हॉस्टल का रूप दिया जा रहा था। फिलहाल बचाव और राहत का कार्य प्रगति पर है। पुलिस, दमकल और अन्य बचाव दल राहत कार्य में जुटे हुए हैं। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर वहां पहुंची और पुलिस और दमकल की 6 गाड़ियां भी वहां पर मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि हादसा काफ़ी संकरे स्थान पर होने से वाहन पहुंचने में परेशानी आई, लेकिन अब हमारी टीम वहां पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और इसका रेनोवेशन किया जा रहा था। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर टेस्ला एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने को लेकर चर्चा तेज है। इस बीच खबर आ रही है कि ट्विटर एलन मस्क के प्रस्ताव पर फिर से विचार कर रहा है। इस खबर के बीच ट्विटर के शेयर मार्केट ट्रेडिंग में 5.3 बढ़े। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर एलन मस्क को ट्विटर बेचने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्रांजैक्शन की शर्तों को तय करने पर काम कर रही है और अगर बातचीत सुचारू रूप से चलती है तो जल्द से जल्द एक समझौता हो सकता है। हाल ही में ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने $43 बिलियन लगभग करोड़ों की राशि का ऑफर दिया था। इसको लेकर काफ़ी विवाद होने लगा था, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार
ट्विटर मस्क के साथ ये डील करने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ट्विटर मस्क के $54.20 प्रति शेयर डील को मान लेगा। कंपनी इसके लिए मस्क के साथ बातचीत करके और भी ज़्यादा अच्छे ऑफर की तलाश कर रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MKN न्यूज़, क्योंकि हम हैं सच के साथ और सच की बात।